मार्केट से डील हो 24,895। अनुज फाइनली हमने 50 डे में तोड़ा, हम उस क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और बैंक निफ्टी भी अनुज अब 55,000 के नीचे। क्या अप्रोच रखें इस प्राइस पे और कल के लिए भी अनुज? फ्राइडे फैक्टर कल हावी रहेगा बाजार पे, आपका टेक? फिर वो देखिए मार्केट बहुत वीक हो चुका है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, आज भी एक बार के लिए मार्केट ग्रीन में आया है ना, तो पैसा सेल करके बन रहा है, टूट रहा है बाजार, अब ब्रेकडाउन दिखा रहा है बाजार, और 24,800 अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो भी टूट गया उसके बाद ये पूरी की पूरी रैली जो 24,450 से शुरू हुई थी इस पर रिस्क आएगा। तो पैसा सेल करके बन रहा है, लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि ओवरनाइट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मार्केट ने आपको ग्रीन स्टार्ट दी या इंटरडे में ग्रीन में आया और जोन दे रहा मार्केट आपको शॉर्ट करने का, उसमें शॉर्ट करिए। हाँ, एक टाइम आएगा जिससे मार्केट इतना वीक हो जाएगा कि आप चाहेंगे तो कैरी भी कर सकते हैं। अगर 24,800 टूट गया फॉर एग्जांपल तो आप कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए व्यू ये रहेगा कि सेल ऑन रैली, लेकिन ब्रेकडाउन पे सेल करने वाली मार्केट अभी भी नहीं है, क्योंकि इंटरडे में रिकवरी भी आ जाती है। कई बार हो सकता है कल अगर अच्छे ग्लोबल क्यूज़ हों, एक बार के लिए पॉजिटिव शुरुआत भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है। आज मंथली एक्सपायरी थी, पहला मंथली एक्सपायरी था जिसमें बीएससी की मंथली एक्सपायरी हो रही थी, तो थोड़ा सा ये फैक्टर्स भी कई बार ऐड ऑन हो जाते हैं। और पांचवें दिन लगातार निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार निफ्टी की तरह एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा, 7 डे चार्ट रखिएगा। 7 डे चार्ट में वो पाँचों के पाँचों दिन आ जाएंगे, बीच का वीकेंड भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मार्केट कोलैप्स कर गया है, हम कुल मिलाकर 1.4% गिरे हैं, बस 1.4%। 1.4% नॉर्मली हम एक दिन में भी गिर जाते हैं कई बार, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जिस तरीके से गिर रहा है ना मार्केट, वो थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है। आईटी क्लियरली आज आईटी में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और लगातार दबाव आईटी की वजह से। इनफैक्ट इन्फोसिस का चार्ट देखिए आप, और अब ये चार्ट मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं, इवन वो जो बायबैक वाली रैली थी वो पूरी की पूरी स्वाहा हो रही है इन स्टॉक्स में से काफ़ी हद तक। इन्फोसिस का अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट रखेंगे तो उसमें दिखाई देगा वो एक बेरिश मार्केट थी, उसके बाद वो बायबैक का न्यूज़ आया, उसके बाद थोड़ा सा एक ट्रिगर मिला, लेकिन अब देखिए आप ऑलमोस्ट उसको भी पूरा नेगेट करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। 2 अच्छी बातें, पहली बात बैंक निफ्टी स्टेबल हुआ है आज, जो कल की इतनी बड़ी गिरावट थी उसके बाद आज फॉलो थ्रू नहीं है बैंक निफ्टी में सेलिंग में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने रिकवरी को लीड करा। और दूसरा, मिड कैप हालांकि फिसले वो भी हैं मिड कैप अच्छी शुरुआत के बाद, लेकिन फिर भी उतने नहीं गिरे जितने कल गिरे थे, तो ये थोड़े से पॉजिटिव होंगे। लेट्स सी आगे कैसे 1.5 घंटा कैसे रहता है, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रह सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हर दिन एक कट मार्केट में नजर आता है, उस पर एक शेर याद आ रहा है मुझे कि चलने की हिम्मत न थी और रुकना मुहाल करते हैं। लेकिन क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत होती है सबके पोर्टफोलियो रेड में, मार्केट जब संभलने की कोशिश करता लगता है हमें कि अब संभल रहा है, फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है जिससे ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब आईटी जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है जब H1B वीज़ा की खबर के बाद, इस पूरे मूड माहौल में मार्केट कहाँ जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट, क्या हिदायत? देखिए कहाँ जा रहा है ये तो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे श्रेया। आई थिंक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कोई व्यू नहीं लूँगा मैं इस समय, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट एक रेंज में है, ऑल सडन डन। इनफैक्ट आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि छोड़िए, चलिए आप 1 दिन का 1 हफ्ते का वो सब छोड़िए, मैं कहता हूँ आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए निफ्टी का। ये देखिए ये 12 महीने का चार्ट है, 4% नेगेटिव है। इस साल का भी चार्ट दिखा दीजिए दिस ईयर, खाली अगर दिस ईयर देख लें आप, मेरे ख्याल से हम फ्लैट होंगे। तो मोर और लेस ब्रॉडर जो लेवल पर मार्केट है वो एक रेंज में रहा है पूरे साल मार्केट एक रेंज में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा थका रहा है। हाँ, इस बीच में हम बीच में 22,000 पे भी गए और एक बार हम 26,500 पे भी गए, ये जरूर हुआ है। 26,500 तो खैर लास्ट ईयर गए थे, लेकिन करीब 26,000 के करीब तक है, तो उस हिसाब से ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। लेकिन आईटी में जो प्रेशर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है। मार्केट को लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, और शायद कहीं ना कहीं वो जो H1B वीज़ा वाला मामला था वो वहीं पर नहीं रुकने वाला है, कुछ ना कुछ और भी शायद आ सकता है। मार्केट की थॉट प्रोसेस है अब जो भी है, लेकिन फैक्ट है कि आईटी बहुत गिरा रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी ने 20 डे में बचाया, लेकिन ये एक पॉजिटिव है। निफ्टी ने हालांकि 20 डे में तोड़ दिया है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, पहला सपोर्ट आएगा आपका 24,950 से 25,000 पर, और उसी में हैं हम, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,800 24,850 के बीच में रहेगा। बैंक निफ्टी और रजिस्टेंस 25,000 से 25,050, आज सुबह भी हमने इसकी बात की थी, और उसके बाद 25,150 से 25,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, पहले रजिस्टेंस की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर है 55,300 से 55,500, आज का हाई भी करीब करीब वहीं है, वहाँ पर पहली रजिस्टेंस है, और सपोर्ट आपका है 54,900 से करीब करीब 55,100 के करीब, जहाँ पर आपका आज का लो भी प्लेस्ड है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है थोड़ा सा इस समय वीकिश साइड पर है।
भारतीय बाज़ारों के लिए आज का दिन भी बहुत नेगेटिव जाता हुआ नज़र आया है। आज भारतीय बाज़ारों में ओपनिंग हुई, पहले से गैप डाउन ओपनिंग थी और गैप डाउन होने के बाद भारतीय बाज़ार ऊपर की तरफ गए भी, बाइंग भी हुई अच्छी खासी, लेकिन वो बाइंग टिक नहीं पाई और फिर भारतीय बाज़ारों ने 25,000 तोड़ा और क्लोजिंग जो है 24,900 के भी नीचे देखने को मिली। तो इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अभी भारतीय बाज़ारों में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। जो संकेत है वो नेगेटिव होते जा रहे हैं और बाज़ार यदि 24,800 का लेवल भी तोड़ता है तो फिर से बाज़ार में नेगेटिविटी बढ़ेगी। एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ार फिर से उसी रेंज में आता हुआ नज़र आया है जो रेंज पिछले 3 से 4 महीनों से चलती हुई नज़र आ रही है। तो इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिन अच्छे भी रह सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस प्रकार से जीएसटी का रेट जो है रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आया है तो उससे इंडियन इकोनॉमी पर ज़बरदस्त पॉजिटिव असर पड़ने के संकेत है। और उसके अलावा भी बात करें तो कई चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव रहती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट कर सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडियन मार्केट के लिए कई चीज़ें हैं जो अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसमें जो अमेरिका और इंडिया के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी डिफरेंस आना वो भी एक बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा भी बात करें तो कई चीज़ें जो इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट करता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए अहम रहेगी। लेकिन कल के लिए अब देखें तो निफ्टी 24,890 के लगभग अभी क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब यदि कल 24,800 का स्तर टूट जाता है तो बहुत नेगेटिव फिर इंडियन मार्केट जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यदि ऊपर की तरफ फिर से एक बार 25,000 क्रॉस होता है, 25,150 क्रॉस होता है तो फिर ये रैली और भी बड़ी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन यदि बाज़ार आप देखें तो करीब 10वीं या 11वीं बार था ये मौका जब इंडियन मार्केट 25,000 का लेवल फिर से फेल होता हुआ नज़र आया है। तो इंडियन मार्केट के लिए 25,000 का जो लेवल है वो बहुत अहम और क्रिटिकल लेवल फिर बनता हुआ नज़र आया। फिर से 25,000 के नीचे आना बहुत नेगेटिविटी जो है इंडियन मार्केट में बनती हुई नज़र आई है। तो ये सभी संकेत इंडियन मार्केट के लिए कल के लिए रहेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,900 तक आता हुआ नज़र आया है। 55,000 का लेवल बैंक निफ्टी में भी टूटता हुआ नज़र आया है, इंपॉर्टेंट लेवल था। अब यदि 54,800 का लेवल भी कल टूटता है तो और बड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ऊपर की तरफ यदि 55,200 का स्तर, 55,350 का स्तर पार होता है तो एक अहम संकेत फिर इंडियन मार्केट के लिए बनते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।